अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, अगले और आखिरी सेशन की ओर। इस समय हम स्वागत करेंगे जो लास्ट सेशन है उसके लिए ब्रदर मेहुल गदानी आगे आएंगे और उनका हम जोरदार तालियों के साथ उसका हम स्वागत करेंगे। वेलकम। गुड आफ्टरनून। आइए बेंजी जी का स्वागत कीजिए तालियों से। ओके तो मैं यहाँ फिर से एक बार आपके बीच में आया हूँ। वंस अगेन आई एम इन योर मिड्स एंड क्या बोलते हो बेंजी, होना चाहिए कि नहीं स्टेज पे मेरे सपोर्ट में? आमेन। तो मैं यहाँ पे एक गवाही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुझे पता है अभी आप लोग सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। और कैसा लगा लास्ट सेशन कोमल जी का? दिल से बताना। अगर अच्छा था तो जोर से बोलो अच्छा था। कोमल जी वापस आना। बोलो कोमल जी वापस आना। ओके ओके, तो बॉयज लोग भी बोल रहे वापस आना, क्या बात है। ओके तो मैं एक छोटी सी गवाही आपके सामने पेश करता हूँ। देयर इज अ वेरी स्मॉल टेस्टिमनी बट इट्स अ वेरी बिग टेस्टिमनी एक्चुअली, नॉट अ स्मॉल टेस्टिमनी। एक छोटी सी गवाही मैं लाना चाहूँगा। ये छोटी नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ी है। सो अ डे बिफोर वी लेफ्ट फॉर गुजरात, गुजरात हम आए इससे एक दिन पहले। कोमल वॉज नॉट सपोज टू स्पीक। कोमल बहन जो है उनको यहाँ पे आके बोलना नहीं था। इट वॉज ओनली मी हु वाज सपोज टू प्रीच द वर्ड। सिर्फ मेरा ही सेशन यहाँ पे रखा हुआ था। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कोमल बहन भी आके यहाँ पे बोलेंगे। बट व्हेन आई वाज इन प्रेयर फॉर दिस मीटिंग, ये मीटिंग के लिए, ये सेमिनार के लिए मैं जब प्रार्थना कर रहा था, आई हर्ड द लॉर्ड सेइंग दैट कोमल विल ऑल्सो शेयर द वर्ड। परमेश्वर ने ये बातें मुझे बोली कि कोमल, सिस्टर कोमल भी यहाँ के बातें बोलेंगी। I said, Lord, but she has never shared the word on the pulpit like this. मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर कभी भी कोमल जी ने यहाँ के ऐसे स्टेज पे खड़े होकर ऐसे बोला नहीं है। The Lord said, have you heard about Gideon? हाँ, परमेश्वर ने कहा कि तूने गिदियोन के बारे में सुना है कहीं पे? He was the lowest in his family. हाँ, वो अपने परिवार में सबसे छोटा था। No self-esteem. हाँ, उसका कोई भी वो घमंड उसमें नहीं था। कोई वजूद भी नहीं था। कोई वजूद भी नहीं था उसका। उसको बाइबल के बारे में भी नहीं आता था ठीक से। बट फिर लॉर्ड ने बताया कि कोमल मेरी गिडियन है जो वहाँ जाएगी और प्रचार करेगी। आमीन। कोमल जी वो गिडियन है। इसके लिए उसको परमेश्वर ने आज सुबह गिडियन का टॉपिक दिया। जब वो प्रार्थना में बैठी थी आज सुबह, परमेश्वर ने उनको टॉपिक दिया कि आपको ये करना है। आमीन। इसीलिए उन्होंने आज गिडियन का टॉपिक लिया। कितने जन को अच्छा लगा गिडियन? क्या हम सब गिडियन से रिलेट कर सकते हैं? हम भी वैसे ही है, राइट? हमको भी जब परमेश्वर बोलता है कि आपने ये करना है जाके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। फिर परमेश्वर जोना की तरह हमको पुश करता है। जोना था ना, जोना जो मछली के मुंह में चला गया था। पढ़ा है जोना की बुक, किताब किसी ने? फिर हमको परमेश्वर कान से खींच के लेके आता है, फिर मछली के मुंह में डालता है, फिर मछली के मुंह से हम प्रार्थना करते हैं और फिर परमेश्वर अपनों को फिर से वहां से बाहर निकालता है। आमीन। और पूरी की पूरी सिटी जो निनेवा की सिटी थी उसको बचा लेता है। आमीन। तो कोमल जी का एक बार फिर से तालियों से आप ऑनर करेंगे। और ये गवाही है इनकी कि एक दिन पहले, हम निकलने के एक दिन पहले उनके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा दांतों के बीच में, और उनका ये पूरा सर, आँख और ये गर्दन इतनी तेज़ से दुखने लगी कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हमारे कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये पेन तो बहुत ज़्यादा है इनको, और इनको बात करने भी नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले आपको रूट कनाल करना चाहिए। कितने जन को पता है कि रूट कनाल बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है? जो दांत में रूट कनाल होता है बहुत पेनफुल होता है ना। बहुत सारे इंजेक्शंस देते हैं, उसके बाद खोदते हैं दांतों के अंदर, और फिर उसके बाद और 3-4 दिन के बाद फिर से जाना, फिर से आना, है ना। बहुत सारी सीटिंग्स करनी पड़ती है और बहुत पेनफुल है, राइट। और उसके बीच में क्या है, डॉक्टर बहुत सारे एंटीबायोटिक देते हैं, बहुत सारी पेन किलर्स देते हैं, जिससे सर घूमते रहता है, राइट।
अपने को आराम करने की, डॉक्टर बोलते हैं आराम करना, कुछ मत करना। तो कोमल जी को ऑन द स्पॉट परसों के दिन रूट कनाल करना पड़ा, और रूट कनाल करने के बाद उसका पेन थोड़ा तो कम हुआ, बट पेन, बिकॉज रूट कनाल किया तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट? तो आप सुबह तक, इनफैक्ट दोपहर तक, अभी भी शायद मुझे लगता है वो उसको पेन हो रहा है, उसका पूरा सर, आँख और ये दांत और मुंह है वो पेन हो रहा है। कल सुबह तक वो बात नहीं कर पा रही थी, कैन यू इमेजिन? बट जब मैंने उसको बोला कि तेरे को अगर ज़्यादा पेन होगा तो मैं आके प्रचार करूँगा, तू मत करना, राइट? पर उसने मुझे ये बोला कि अगर कितना भी दुश्मन मेरे आगे खड़ा होगा, मैं आके फिर भी प्रचार करूँगी, ये मेरी जिद है। आमीन? क्या ये वाकई में गिडियन है? मुझे तो लगता है कि गिडियन का ही एक रूप आया हुआ है यहाँ पे। कुछ भी हो जाए, वो बोली मैं प्रचार करूँगी करूँगी, दुश्मन कितना भी मेरे अगेंस्ट में आए, बट मैं जिद से प्रचार करूँगी। और इस कितनी अच्छी पवित्र आत्मा की आज सबको सामर्थ्य मिला। आज कोमल जी ने जब भी प्रार्थना किया, तो है कि नहीं? तो कोमल जी के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर के लिए बड़ी ताली हो जाए। आमीन। अभी मैं हिंदी में ठीक से बोल पा रहा हूँ, तो मैं इनको ब्रेक दे देता हूँ थोड़ा। ओके, कितने जन खुश है कि आज हम लोग आपके बीच में यहाँ पे है? ओके, मैं आपको मेरी अभी बॉलीवुड की एक गवाही देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। तो मुझे 20 साल हो गए बॉलीवुड में, और मैंने बहुत सारे गाने शूट किए हैं, बहुत सारी पिक्चरों में मैंने अपना योगदान दिया है, और गाने भी डायरेक्ट करता हूँ, म्यूज़िक वीडियोस भी करता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म, पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की है, तो परमेश्वर ने मुझे एज ए प्रॉपर कमर्शियल डायरेक्टर का खिताब भी दे दिया। हालेलुया, आमीन। और आगे बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में है, पाइपलाइन में है बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत जल्दी आप देखोगे मुझे OTT में, थिएटर्स में वगैरह अपनी फिल्म लगेगी, तो आप बोलना कि ये बंदे को मैं जानता हूँ, है ना, हमारे यहाँ आए थे, है ना। तो एक छोटी सी गवाही है फिर से बॉलीवुड भी। मैं एक शूट कर रहा था हैदराबाद में कहीं पे, और गाने का शूट था। और हमारे शूटिंग में क्या होता है कि सुबह 7 बजे बुलाया जाता है, बट शूटिंग जो स्टार्ट होती है 9 बजे स्टार्ट होने का चांस होता है, बट 9 बजे कभी स्टार्ट नहीं होता है। शूटिंग हमेशा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको सेट करनी पड़ती है। जैसे आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, साउंड हो गया, कैमरा हो गए, राइट, लाइटिंग हो गई, है ना। आप लोगों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ सकते हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? वो ऐसे शो जैसा नहीं होता है कि आए और सीधा चालू हो गया। उसमें बहुत सारी लाइटिंग लगती है, बहुत सारी आर्ट डिपार्टमेंट होता है, गाना होता है, मेकअप होता है, आर्टिस्ट रेडी हो रहा है, बाल बन रहे हैं, है ना, रिहर्सल होने वाली है, डांसर्स रिहर्सल कर रहे हैं, डांसर्स कपड़े पहन रहे, डांसर्स नाश्ता कर रहे हैं, तो लेट होता ही है, राइट ना। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, और दोपहर के 12 बज गए। कितने बजे? हमारा शूट शुरू होने वाला था 9 बजे, और ये दोपहर के 12 बजे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपने चेयर पे बैठा था आराम से सेट के बीच में, और मैं ऐसा देख के स्माइल कर रहा था इधर वहाँ। वहाँ पे मैंने देखा आर्ट डिपार्टमेंट किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, वो किसी के साथ लगा पड़ा है, कोई किसी के साथ लगा पड़ा है, मतलब वो काम नहीं हुआ तो एक दूसरे को ऊपर ब्लेम डालते, राइट ना। ब्लेम गेम चलते रहता है कि तुम्हारे वजह से हो गया लेट, तुम्हारे वजह से हो गया लेट। तो ये सब चल रहा है, और मैं ऐसा हाथ फोल्ड करके देख के हंस रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ उन लोगों को कि यार देखो क्या हो रहा है, देखो शैतान कैसे काम करता है ना इन लोग के बीच में, है ना। तो जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर था, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर था दोनों, वो मेरे को देखे उन लोग ने और बोला कि ये हंस क्यों रहा है, इसको तो गुस्सा होना चाहिए ना, काम लेट हो रहा है ना, जबकि ये तो इम्पोर्टेंट डायरेक्टर है, इनको ही तो गुस्सा करना चाहिए। तो मेरे पास आके बैठे, मेरे को बोलते हैं कि भाई आप हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मैं बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोलता है कि ये देखो ये लोग काम नहीं कर रहे, इनको चिल्लाओ, आप उनको चिल्लाओ, उनको चिल्लाओ, ये लो माइक। मैं बोला अच्छा चिल्लाने से क्या हो जाएगा, काम जल्दी थोड़ी हो जाएगा? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपको चिल्लाना चाहिए, आप तो हेड हो ना, आपको आप चिल्लाओगे तो होएगा काम। मैं बोला आज तक चिल्लाने से कभी हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, चिल्ला के कोई काम नहीं होता है। मैं बोला जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। फिर चलो शूट शुरू हो गया, 1:30-2 बजे शूट शुरू हो गया, शाम को 6 बजे पैकअप भी हो गया, तभी कुछ नहीं बोला। और मेरे पास
शाम को 6 बजे पैकअप के टाइम मेरे गाड़ी में वो बैठे आके, ठीक है, मैं पीछे बैठा था, मेरे साथ में आके बैठे बाजू में, और अभी मेरे से गुस्सा आया तो मेरे से बात नहीं कर रहे वो। और जैसे गाड़ी चल रही है, हम चल रहे, और अचानक से मेरे तरफ टर्न किया और बोलता है कि मुझे एक बात बताओ मेहुल सी। मैं बोला यस सर। बोला तुम क्यों स्माइल क्यों कर रहे थे, इतना केओस का टाइम था, इतना सब जगह झगड़े चल रहे, गाली एक दूसरे को दे रहे, उसमें तुम हंस कैसे रहे थे, तुम इतना जॉयफुल क्यों थे, तुम्हारे अंदर इतना ये क्या था, पीस क्यों था। पीस मतलब शांति, तुमको देख के एकदम शांति जैसा फील हो रहा था, तुम क्यों ऐसा, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या। मैंने कहा कि मेरे अंदर शांति इसलिए थी क्योंकि शांति का राजा वो मेरे अंदर बैठा है। तो वो बोलता है कि शांति का राजा क्या है, पीस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस कौन है। तो मैं कहा मैं अगर आपको बताऊंगा तो भी आप उसको बिलीव नहीं करोगे, करेक्ट ना, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप सुन पाओगे मेरी बातें। तो बोलता है कि प्रिंस ऑफ पीस हु इज प्रिंस ऑफ पीस। मैं कहा जीसस क्राइस्ट, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। ओ जीसस क्राइस्ट, यस यस आई नो आई एम इन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, मेरे को सब मालूम है, जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, जोसेफ, एवरीथिंग आई नो। मैं बोला दैट्स व्हाई यू डोंट हैव पीस। इफ यू नो हिम यू वुड हैव पीस। तो वो चुप हो गया, ठीक है, चुप हो गया। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया, बात नहीं किया उसने। उसके बाद एक दिन छुट्टी थी तो उसका मुझे फ़ोन आया, मेरे को बोलता है कि मेहुल भाई मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैं बोला आइए प्लीज़ मेरे कमरे में आ जाइए। तो मेरे कमरे में आया, बैठे हैं, मेरे को बोलते हैं कि आप उस दिन बोल रहे थे प्रिंस ऑफ पीस, मेरे को भी चाहिए प्रिंस ऑफ पीस। मैं बोला अच्छा, मैं तो समझ गया ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं बोला आइए बैठिए पहले। अभी वो डॉक्टर के पास मरीज आता है ना जैसे, वैसे वो मेरे सामने बैठा। मैं बोला चलो, मैं बोला हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, उसके बाद आपको प्रिंस ऑफ पीस मिल जाएगा। बोलते इतना बस हो जाएगा उतने में। मैं बोला हो जाएगा उतने में। मैं बोला आप पर पूरे दिल से करना है आपको, दिल से, दिमाग से, शरीर से, एकदम एक मन होके करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो बोलता है कि ठीक है। मैं बोला बट तेरे को जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस क्यों चाहिए, मेरे को वो बता दे, है ना, कोई रीज़न होता है ना। हम सब प्रभु के पास आते कोई ना कोई रीज़न से आए कि नहीं, है ना, कि बस ऐसे ही आ गए, कोई ना कोई रीज़न है ना। तो वो बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर जो पीस था वो मुझे बहुत जेलस कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास क्यों नहीं है ना। भी आप अपने बाइबल में पढ़ा है ये बात कि आपकी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए कि अगला आपकी लाइफ देखे और आपकी लाइफ को देख के परमेश्वर को धन्यवाद करे। क्या आपने पढ़ा है बाइबल में ये वर्स, है ना, ऐसा वर्स है ना कि आप जीवन इस तरह व्यतीत करें कि आपकी जो लाइफ है वो अगला जो नॉन बिलीवर है वो देखे और वो देख के परमेश्वर को महिमा दे, है ना। तो ये स्क्रिप्चर उसके पास फुलफिल हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्यों चाहिए मुझे वो बता दे। बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पीस था, इतनी प्रॉब्लम के बीच में आप बैठे थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए प्रिंस ऑफ पीस। मैं बोला ठीक है आओ। फिर हमने उसके साथ बैठ के उसको प्रेयर किया। पहले उसको बोला कि जो भी तुम्हारे दिल में जो भी अनफॉरगिवनेस है, मतलब जिसके लिए भी आपको कि कहते हैं ना कि अनफॉरगिवनेस को क्या बोलते हैं, अनफॉरगिवनेस को जो क्या कहते हैं अनफॉरगिवनेस को, अमाफ़ी, अमाफ़ी, जिसको हम माफ़ी नहीं देते, जिसको अभी तक माफ़ नहीं किया है ना। मैं बोला सबसे पहले तो आप सबको माफ़ करो, अपने स्कूल टाइम से दोस्त लोग, अपने माता पिता जो लोग मर चुके हैं उनको भी कभी कभी हम पकड़ के रखते हैं, है ना, जो मर चुके हैं बेचारे चले गए, फिर भी अभी अब हमारे मन में उनके लिए अभी भी माफ़ी नहीं दी है। मैं बोला उसको माफ़ कर दे, जिसने भी तेरे को हर्ट किया है या तुम्हारी आंखों में आंसू लाए हैं या तुम्हारे पैसे नहीं दिए हैं या जो भी है, उनको सबसे पहले तुमको क्या करना है, माफ़ कर देना है, ठीक है। तो बोलता है कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है ये, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला तुमको अगर नहीं करोगे तो तुमको प्रिंस ऑफ पीस नहीं मिलेगा। तो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। तो बेचारा आँख बंद करके, और जैसे ही आँख बंद करके माफ़ कर रहा था ना, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे वो, क्योंकि वो सच में कर रहा था ना,
वो बोल रहा था कि मेरे सामने एक एक जन आ रहा था और मैं उसको माफ़ कर रहा था, माफ़ कर रहा था। मैं बोला वेरी गुड। उसके बाद जब उसका क्लीन हो गया, घर साफ हो गया, फिर हमने उसके साथ बात की और मैं बोला पवित्र आत्मा अब आप इसके हृदय में आइए, क्योंकि इसने अपने हृदय को खाली कर दिया है। तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में आए, ठीक है। जब भी वो आए तो एकदम वो हिलने लगा, शिवर कर रहा है बेचारा। सोचो प्रोड्यूसर है पिक्चर का, है। बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। उस दिन हो रहा था, वो बेचारा शिवर कर रहा है और उसने एंड में उसने बोला कि यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस मेरे पास आइए, मेरे दिल में आइए और मेरे साथ रहिए। और उस दिन उसको सैल्वेशन, मोक्ष, मोक्ष जो हम कहते हैं बाइबल में, है ना, सेव्ड, मुक्त हुआ वो, सिन से, पाप से मुक्त हुआ वो, है ना। उस दिन उसको पता चला कि जीसस क्राइस्ट आए थे 2000 साल पहले, मरे क्रूस पे, मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन पवित्र आत्मा द्वारा फिर जीवित हो गए। अब वो सदा के लिए ऊपर हेवन में हमारे लिए एक रास्ता बना लिया, पिता और हमारे लिए एक बीच में उसने क्रॉस बनाया, जिसके थ्रू हम अभी पिता से मिल सकते हैं। तो ये तो वो हो गया, ठीक है ना। अब शाम को उसके बड़े भाई आए थे, उसका एक बड़ा भाई भी था, प्रोड्यूसर का भी प्रोड्यूसर, बड़ा भाई जिससे पैसे ले रहा था वो भी आ गया। सोचो शाम को वो आया, बोला कि यस, बोलता है इनको जो दिया वो भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। मैं बोला क्या दिया आपने, क्या बोला इसको? तो बोला है जब से आया है तब से पागल हो गया है, वो सिर्फ जीसस 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 सब जगह बोल रहा है, क्या हो गया इसको? तो मैं सोचा मेरे को भी मिलना चाहिए, इसको मिल गया तो मेरे को क्यों नहीं मिला अभी तक। आमीन। तो साउथ इंडियन था ना, तो उसका लैंग्वेज वैसा था। वो भी आया, उसके लिए भी प्रार्थना है, चलो 2 सोल सेव्ड हो गए ना, है ना। उसके बाद आप बिलीव करोगे, वो पिक्चर का जो एक्टर था, कन्नड़ा फिल्म का एक्टर, 2 एक्टर आए हमारे पास रूम में, क्या बोल के बोलते हैं कि वो आपने इनके लिए प्रेयर किया, हमको भी प्रेयर करना है, आप कर सकते हैं क्या हमारे लिए? मैं बोला आइए। तो वो बैठे 2 जन, ये 2 जन बैठे, उसके बाद और 3 जन आए। एक उसका बॉय आया, एक्टर का जो बॉय होता है ना, जो पानी पिलाता है और कपड़े वपड़े लेके जाता है, वो आया। उसके पीछे उसका ड्राइवर आया और एक जन कोई दूसरा ही था, पता नहीं मैनेजर या कोई था, वो मुझे याद नहीं है। वो आके बैठा, ऐसा लाइन से नीचे बैठे वो। मैं मेरे रूम में बैठा हूँ सोफ़ा पे, बेड पे, ये सब नीचे बैठे जैसे आप लोग बैठे हो ना, अभी प्रचार कर रहे हैं जैसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी संडे सर्विस चर्च चालू हो रहा है। और मैंने सबको बिठाया उधर, मैंने बाइबल खोली और मैं मैथ्यू की बुक किताब से, मत्ती की किताब से, फॉरगिवनेस, जो माफ़ी देने का एक वो है ना, वो माफ़ करोगे तो माफ़ करेगा प्रभु, आप माफ़ी दोगे तो परमेश्वर माफ़ करेगा, है ना। मत्ती के अध्याय 6:9 में लिखा है ना, 6:9 में क्या लिखा है? Abba Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. तो पहला पार्ट क्या है? Forgive us our sins as we forgive, मतलब जैसे हम माफ़ी देते हैं वैसे अपने को माफ़ी मिलती है। वो साइमल्टेनियस चलता है, पैरेलली चलता है। As you forgive, you are forgiven. Amen. तो ये चीज़ हम उनको सिखा रहे थे और देखा तो धीरे धीरे ये सब 5-6 जन बैठे हुए हैं वहाँ पे। और उस दिन मैंने देखा कि एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ में हम जब भी करते हैं दुनिया में बाहर, तो दुनिया अपने को ना वो टेलीस्कोप के साथ देखती है। हमेशा ना सबने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलावा यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। जो शत्रु है वो भी आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। जिस दिन आप उसके ऊपर जाने की कोशिश करोगे उस दिन अटैक करेगा, बट पिता परमेश्वर उससे भी बड़ा है ना। शत्रु से बड़ा है ना पिता। हमारे जो गॉड है वो उससे भी ऑलमाइटी है ना।
तो अपने को कुछ नहीं होना है। बट आप ये सोच के चलिए कि आपकी एक छोटी सी हरकत जो आप प्रभु में करते हो, जो आप दिखाते हो अपना क्राइस्ट के जैसा नेचर बाहर जब दिखाते हो, तो उससे कितनी मछलियां आ सकती है किंगडम में, आप वो देखिए। जैसे आपने मेरी एग्जांपल देखी, कितने सारे 6-7 जन उस दिन आए परमेश्वर में। अच्छा, उस दिन के बाद हमने उनको ये भी बताया कि ये बेंगलोर में ये चर्च है, ये चर्च में आपको जाना है, क्योंकि वहाँ का एक पास्टर मेरा पहचान वाला निकला था, तो मैं वहाँ जहाँ के उसके चर्च में भी गया था मैं, तो वो उनको मैंने वो दे दिया था। अभी उसके बाद मैंने बोला कि परमेश्वर, मेरा काम है, पॉल सीड डालता है, अपोलोस पानी करता है, जो इंक्रीज देने का काम है वो खुदा का है। आमेन। हमारा काम क्या है? हमारा काम है बीज बोना। क्या काम है हमारा? जब भी जहाँ पे भी आपने ये नहीं सोचना है कि इससे आगे क्या होने वाला है इसका, आपने सिर्फ अपनी जेब में परमेश्वर के वचन कैरी करना है, और जब भी मौका मिले तो बीज डाल देना है। क्या करना है? बीज डाल देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहे उसको फॉलोअप करो या ना करो, परमेश्वर आपका दिल देख रहा है। आमेन। वी आर कॉल्ड टू बी द सोअर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ एक बीज डालना है। आमेन। परमेश्वर को एक बहुत बड़ी ताली के साथ हम महिमा देंगे। टाइम 6। हाउ मच टू 10 मोर मिनट्स? ओके, मेरे पास 10 मिनट है। मैं और एक गवाही शेयर करूं? क्या आपको मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? एक छोटी सी गवाही, फिर से छोटी सी मेरे लिए, परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है एक्चुअली। मैं एक शूट में था, राजस्थान में शूट कर रहा था, ठीक है। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं एक नया बिलीवर था, और ये 15 साल पहले की बात है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, और मैं पढ़ रहा था एक्चुअली वो जर्नी में, हाउ टू ब्रेक क्रूएल कर्सेस। इसका मतलब है कि जो श्राप होते हैं ना, जो एकदम गहरे श्राप जो होते हैं, उसको कैसे तोड़ते हैं, उसकी किताब पढ़ रहा था। और मैं वो किताब एंड तक पढ़ चुका था, लास्ट के 2-3 पेज बचे हुए थे, ठीक है। तो लास्ट के पेजेस में सिर्फ प्रार्थना थी। प्रार्थना ये थी कि आपने ऐसे ऐसे बोल के अपना कर्ज तोड़ना है, ये श्राप को कैसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, किसका नाम ले लेके तोड़ना है। ऐसे 2-3 पेज थे। तो मैंने वो 2-3 पेज हमने फिनिश किए, और रात को मुझे लगता है 12:30-1 बज चुके थे। और जैसे मैं राजस्थान में शूट कर रहा था, तो उसकी जो कोठियाँ थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मतलब एकदम हाइट बड़ी थी, और बेड था, ऐसा बेड में लग रहा था कि मतलब ऐसा और 15-20 बेड आ जाएंगे, इतने सारे, है ना। तो वैसे बेड पे मैं सोया हुआ था। अब मैं 12:30-1 बज चुके थे मेरे, और मैंने अपनी चादर अपने सर पे डाल दी थी। अब सडनली क्या हुआ ना, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कमरे में ना बहुत सारे जन आ गए, है ना। अचानक ऐसा नहीं है, बात सब लोग ऐसा लगता है कि कोई बात कर रहा है, कहीं कुछ आवाज़ें आ रही है। तो मैंने मेरी चादर नीचे की, और जैसे ही मैंने मेरी चादर नीचे की, मैंने देखा कि काले शैडोज होते हैं ना, जो काले शैडोज, जैसे हम शैडोज देखते हैं, हमारा शैडो जैसे गिरता है, प्रतिबिंब जैसे गिरता है, वैसे पूरे कमरे में ना काले शैडोज थे। मतलब करीब करीब मुझे लगता है कि 10-20 हज़ार होंगे। मतलब एकदम चिपक के खड़े थे। जैसे अगर दादर स्टेशन किसी को पता हो, मुंबई में दादर स्टेशन पता है किसी को? बॉम्बे में अगर रेलवे स्टेशन है, उस पर इतनी भीड़ होती है ना कि चलने की जगह नहीं होती है। तो मेरा पूरा रूम जो था ना, बहुत बड़ा रूम था, उसमें पूरे रूम में सिर्फ ये काले साए दिख रहे हैं मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, ठीक है। इतना ज़्यादा डर गया ना कि मैंने अपनी चादर ऊपर फिर से डाल ली, और मैं प्रेयर करने लगा मन में, है ना। अब मुझे पता नहीं कि मैं सो रहा था या जाग रहा था, बट ये मेरे लिए एकदम अजीब किस्म का ड्रीम था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था, ठीक है। और मैंने अपनी चादर ऊपर डाल दी, और मैं बहुत ज़ोर से शिवर करने लगा। ऐसे हो ना, ऐसे अपने आप को ऐसे छोटा बच्चे जैसा नहीं, ऐसे टर्न कर लेते, कर्ल कर लेते ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डाप कांपने लगा। बट ऐसे करके हम दोनों घुटने ऊपर करके नहीं बैठ जाते हैं, है ना, वैसे करके मैं बैठ गया डर के मारे। और बस मैं एक मेरे पास वचन था उस टाइम पे, 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स नंबर 7, उसमें लिखा है कि मैंने परमेश्वर ने तुमको भय की आत्मा नहीं दी है
लिखा है 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, बट ही हैज़ गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव, पावर एंड साउंड माइंड, है ना। ये एक मेरे पास वचन था, मतलब है ना, मेरे मन में था वो वचन। तो मैं बार बार वो वचन बोलते गया, बोलते गया, बोलते गया, बोलते गया, बोलते गया, बहुत बहुत इतनी बार बोल दिया ना मैंने, 100-200 बार बोल दिया होगा। और बोलते 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 मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। ठीक है, ऐसी हालत में सो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मेरी आँख खुली, एकदम शांत था, फिर से मेरी आँख खुली और मैंने वापस से मेरी चादर नीचे की। ठीक है, और मैं बेड पे ऐसा सोया था ना, तो मैंने चादर जैसे नीचे की ना, आपने देखा मेरे सामने ये सारी जो जितने भी शैडोज थे ना, वो सब चले गए थे। पता नहीं सब कहाँ चले गए, गायब हो गए थे सब, चुप, पूरी साइलेंस था रूम में। बट मैंने एक चीज़ देखी, ये इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा, नीचे से लेके इतना ऊंचा, है ना, उसका सीलिंग पे ना सर लगा हुआ था। एक ऐसा इतना बड़ा आदमी खड़ा था, मेरे बराबर पैरों के बीच में खड़ा था, मतलब दीवार को टच होके। और वो देखने में एक सोल्जर लग रहा था, सोल्जर जैसे हम जंग पे जाते तो सोल्जर कैसा होता है, उसने पूरा कवच पहना हुआ था, उसने हेलमेट पहना हुआ था और कवच पहना हुआ था, और उसके हाथ में बहुत बड़ा एक भाला था, बहुत बड़ा सा। ठीक है, और इतना हाइट का एक बंदा वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था मेरे सामने। ठीक है, और उसको देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि इससे ज़्यादा ताकतवर इंसान धरती पे मैंने आज तक नहीं देखा है। आपने हल्क देखा है? हल्क, हल्क देखा है किसी ने? ग्रीन कलर का हल्क है, जो किसका है, मार्वल का है कि डीसी का है? मार्वल का है, हाँ। मार्वल का एक एक अवतार है, हल्क बोलते हैं उसको। मतलब हल्क, उसके सामने पानी कम चाय लगेगा आपको, इतना ताकतवर था। और उसके मसल्स एकदम बड़े बड़े थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मसल्स थे। और वो जिस तरीके से खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पेन और स्केल लेके अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊँ, ऐसा लाइन से एक लाइन बनाऊँ, तो वो लाइन उसके सामने क्रुकेड लगेगी, टेढ़ी लगेगी, इतना स्ट्रेट खड़ा था वो, इतना स्ट्रेट। तो मैं उसको देख के इतना मन में खुश हो रहा था ना, बट मुझे पता नहीं कौन है ये, है ना, बट मुझे इतना पता था कि ये एक ऐसा दूत जैसा लग रहा है जो परमेश्वर ने भेजा है मेरे लिए, है ना। तो मैं वापस से चादर ओढ़ के सो गया, और मैं हंसते हुए शुक्रिया परमेश्वर को थैंक यू करते हुए सो गया। अब सुबह जब मैं उठा, सुबह 7 बजे उठा, 9 बजे का कॉल टाइम था मेरा शूट का। मैं 7 बजे उठा ना, तो मुझे लगा कि यार ये मैंने सपना देखा था या सच में हुआ था ये। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना था, सच था, हकीकत थी। वो जब पॉल बोलता है ना, बुक ऑफ रेवलेशन, देख आपने जॉन द बुक ऑफ रेवलेशन में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में हो रहा था या सपना था, है ना। मेरी हालत भी कुछ ऐसी थी। तो मैंने इमीडिएटली अपने घुटने पे जाके मैंने प्रार्थना किया, और मैं बोला परमेश्वर, कल मैंने जो रात को देखा वो क्या था, मुझे मुझे उसके बारे में बता, क्या था। तो परमेश्वर ने बताया कि पहले तो आपने जो किताब पढ़ी, उसके जो आपने लास्ट के चैप्टर्स पढ़े, उसके वजह से वो जितने भी शैडोज थे तुम्हारे लाइफ में, वो सारे निकले। हालेलुया। सबसे पहला तो मैं बहुत खुश हो गया, बोला सब निकल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ बोला, जब आपने उनको देखा तो आपको डर लगा। मैं बोला हाँ। आपने क्या किया? मैं बोला सर, मैंने वचन से मैंने क्या किया, वचन से इनको भगाया, है ना। जब मैंने वचन बोलते ही रहा, मैंने कम से कम 100-200 बार बोला होगा, है ना। और बोलते गया तो वो वचन से क्या होता है, वचन से वो दूर भागते हैं। अब कहिए, वचन से शत्रु दूर भागता है। क्या होता है? अगर वचन है आपके पास तो शत्रु आपके पास नहीं भटकेगा। ठीक है, वो दूर रहेगा आपसे। ठीक है। और तीसरी चीज मैंने बोला परमेश्वर, वो अभी मैं समझ गया, पर वो बंदा जो खड़ा था वो कौन था? वो कौन था? तो परमेश्वर ने मेरे को बताया, वो मैंने माइकल को भेजा था। आमेन। एंजल माइकल, है ना, जो परमेश्वर का एंजल है, जो लड़ाई करता है। ही इज अ हेड ऑफ मिलिट्री अपोनेंट का हेड है वो। मैं बोला, परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसको भेजा था स्पेशल तेरे लिए, कंफर्ट के लिए, और पूरी रात खड़ा था वो मेरे लिए वहाँ पे। आमेन। तो परमेश्वर ने उस दिन मेरी आत्मिक आंखें खोली, और उस दिन के बाद से मेरी आत्मिक आंखें खुली है, मेरे कान खुले हैं। मैं परमेश्वर के गाने सुनता हूँ, हेवन में जो गाने बजते वो सुनता हूँ।
कभी कभी परमेश्वर की बातें जब भी बाइबल में पढ़ता हूँ तो वो चीज़ें दिखती है आंखों के सामने। और एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब हम सुबह को यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, मेरी वाइफ ने ये पूरा एरिया को यहाँ से लेके पूरे वहाँ से लेके पूरे यहाँ तक है ना, स्वर्गदूत देखे हैं। सब ऐसे लाइन टू लाइन खड़े हैं, जैसे हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं ना, वैसे पूरे एरिया में खड़े हैं और अभी भी मौजूद है। हालेलुया, अभी भी मौजूद है, अभी भी खड़े हैं सारे ऐसे लाइन से। क्यों? साम चैप्टर 34 वर्स नंबर 7 में लिखा है, आई विल सेंड माई एंजल्स। क्या लिखा है? दाई एंजल इज एनकैम्प्ड अराउंड यू। साम 34:7, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं, आमेन, और तुमको डिलीवर कर रहे हैं। जो फियर करते हैं लॉर्ड को, उनको वो डिलीवर करते हैं, वो मुक्त करते हैं, आमेन, हालेलुया। सो ये थी मेरी एक छोटी बड़ी गवाही। थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सिरों को झुकाए प्रे करेंगे, हम साथ मिलके प्रे करेंगे। अभी परमेश्वर ने हमारे साथ बात की है। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा जवान लोग आज उपस्थित रहे, और इसमें से 1 या 2 या 3 जवान के साथ अगर परमेश्वर ने बात, मैं विश्वास करता हूँ सबके साथ बात की है परमेश्वर ने, लेकिन इसमें ऐसे थोड़े जवान भी अगर सही निर्णय लेंगे अपने जीवन के लिए, मेरा विश्वास है कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई बदल जाएगी। आइए साथ मिलके प्रे करेंगे, अपने आप को परमेश्वर, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में याकूब भाई है, आपके लिए दुआ करेंगे। आइए आंखों को बंद करें। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, फिर भी वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है इसलिए कि तुम जाओ और जगत की ज्योति बन जाओ। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि आपके चरण में आकर हम कुछ सीख सके। आज पूरा दिन आपने हमसे बात की और सब के साथ प्रभु अलग अलग रीति से आपने बात की है। हम चाहते हैं कि सबों को आशीर्वाद दें, और इसके साथ प्रभु जिसने आपको ग्रहण किया है वो जगत में ज्योति बनकर चमकने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमको संभाला, सब कार्यों में हमारी सहायता की। फिर से हम अपने घर की तरफ जाने वाले हैं, आप हमारी सहायता करें। हमारे रास्तों में, हमारे वाहनों में, जहाँ पर जिस रीति से हम आए उसी रीति से फिर से घर पर जाने पाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।